उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला क्योंकि अभी काफ़ी मसरूफियत चल रही थी। तो हम सोचे कि आज एक नए टॉपिक पे बारे में बात किया जाए। तो मेरा टॉपिक है आज का व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन की बात करें तो एक लाइन डेफिनेशन है अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल। क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड एंड अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ सेल, कि हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसका अनकंट्रोल्ड हो जाना, अननेसेसरी हो जाना, ठीक है। यानी कि कंट्रोल से ज़्यादा, किसी भी चीज़ का एक कंट्रोल होता है कि वहाँ तक कंट्रोलिंग होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल से ज़्यादा हो जाना, अनकंट्रोल हो जाना, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाना, ठीक है। उसको कहते हैं अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, ठीक है। तो सिंपल सी बात करें कि जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं, उसका जो विभाजन होता है, उसका अनियंत्रित हो जाना, उसको हम कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। अब बात कर ले अगर हम लोग, तो जैसे कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक छोटा बेबी जन्म लेता है तो कितना छोटा रहता है, तो क्या होता है फिर धीरे धीरे उसमें बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है, जो सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो एक छोटा बेबी धीरे धीरे चल के क्या होता है, एक छोटे बेबी से लेकर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर चल के एक एडल्ट मतलब यंग होता है। तो वहाँ तक क्या होता है, सेल का डिवीज़न होता है। क्योंकि एक छोटा था जब जन्म हुआ, तो फिर उसके बाद बड़ा होने लगा, फिर बड़ा, फिर इतना बड़ा हुआ, मतलब इस तरह करते उसका क्या हुआ कि पूरे बॉडी एक एडल्ट बनी, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, सेल डिवीज़न बहुत अच्छा मतलब होता है, बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन कंट्रोल में होता है, ठीक है। उनमें सेल डिवीज़न होता है लेकिन कंट्रोल में होता है, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं, जो यंग होते हैं, उनमें जितने सेल मतलब मरते हैं उतने सेल बनते हैं। और जो ओल्ड एज में होते हैं, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनमें क्या होती है, सेल डिवीज़न कम होता है और डेड सेल ज़्यादा होती है। इसलिए देखते होंगे जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती है, उनके स्किन झुलने लगते हैं, ठीक है। तो एक ओल्ड एज को चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक मतलब कि कंट्रोल वे में होती हैं, ठीक है, ये कंट्रोल में होती हैं। इसको हम कैंसर नहीं कहते हैं, बट इन्हीं सब चीज़ों का अनकंट्रोल हो जाना, जो सेल का डिवीज़न हो रहा है, जो सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसका अनकंट्रोल हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर। तो आज हम लोग इसी के बारे में टॉपिक में जानने वाले हैं। आज सबसे पहले हम लोग सिम्टम्स की बात कर ले। सिम्टम्स की बात कर ले तो आपने देखा होगा अक्सर कि दो तरह के सिम्टम्स की बात करें, एक होता है ट्यूमर और एक होता है वेट लॉस। पूरे बॉडी, हमारे जो बॉडी का वेट है उसका 10% क्या हो जाता है, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है। और ट्यूमर की बात कर ले तो गांठ होने लगना। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं शरीर पे कई तरह का गांठ होने लगता है और बढ़ने लगता है। उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो उसका क्या ग्रोथ बढ़ने लगता है। तो ये सब चीज़ों अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये चल के आगे एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेगा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मल सेल है वो कहीं ना कहीं एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लगा है, वहाँ पे ग्रोथ करने लगा है, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगा है, जो कि एक ट्यूमर का फॉर्म बना लेगा आगे चल के, और जिसे कैंसर कह सकते हो। ये आपके लिए खतरनाक जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स, ये दो मेन सिम्टम्स होते हैं, मतलब और भी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दो सिम्टम्स की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। और कॉजेज़ की बात कर ले। कॉजेज़ में ये आपके कॉजेज़ है। सबसे पहली बात कर ले स्ट्रेस। पहला कॉजेज़ की बात करें, स्ट्रेस होता है। लोग कहेंगे ये क्या, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस भी एक कॉजेज़ फैक्टर माना गया है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक नॉर्मल, हमारी जो लाइफ साइकिल, जीवन जो चल रहा है, एक बिल्कुल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगना, तनाव लेने लगना, सोचने लगना कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। आजकल के लोग का बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत टेंशन रहता है अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। मतलब बहुत सारे आजकल के लड़कों को, यंग हैं जो हैं, उनको बहुत सारे टेंशन है। पहले के लोगों में इतना टेंशन नहीं था, अरे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, मेहनत करो, इतना नहीं है। आजकल के लोग देखो बहुत सारे गलत कदम उठाने लगते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जीवन से कभी ऐसा नहीं हटना चाहिए। आपको जीवन मिला है तो जीवन में संघर्ष हर एक इंसान के साथ संघर्ष, स्ट्रगल है। तो कभी भी अगर आपके साथ, क्योंकि जीवन में इंसान के साथ सुख और दुख सबके साथ लगे रहते हैं, तो इसलिए क्या है कि आपको हमेशा मेहनत करते रहना है, स्ट्रगल करते रहना है, और सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए स्ट्रेस इतना नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस में आकर अपने सेहत को बर्बाद कर दो, अपने जो है अपने पढ़ाई को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर दो। इसलिए स्ट्रेस भी एक फैक्टर माना गया, कॉजेज फैक्टर होता है, जो कि क्या कैंसर कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्मोकिंग। स्मोकिंग आपने सुना होगा,
हमेशा टोबैको पे लिखा रहता है। आप कोई भी जो टोबैको खाते होंगे देखे होंगे, पीछे लिखा था टोबैको कॉजेज कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, उस पर तमाम दिया रहता है पीछे। तो स्मोकिंग में भी जो होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, इसमें दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक स्मोकिंग करता है, कोई सिगरेट पी रहा है, उसके बगल में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, वो मैं क्या रहा हूँ इनडायरेक्ट तरीके से। एक तो डायरेक्ट वो जो पी रहा है उसको तो हो ही जा ही रहा है, उसके अंदर निकोटीन जा रहा है, स्मोक जा रहा है, और जो उसके साथ में बैठा हुआ है, जो उसके साथ में बैठा हुआ है उसको भी क्या हो रहा है, उसका स्मोक जा रहा है। तो जो उसके साथ बैठा है उसको ज़्यादा खतरा है कैंसर होने का एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग। जो स्मोक कर रहा है उसको कम है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, जो उसके साथ बैठा हुआ है उसको ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। जो यूवी रेज होती हैं, जो यूवी रेज से आती हैं, इसके वजह से भी कुछ हद तक स्किन का कैंसर देखा गया है, ठीक है, कुछ स्किन के कैंसर कॉजेज करते हैं, ये होता है यूवी रेज। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग केमिकल्स की बात कर ले तो केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स आपने देखा होगा, बहुत सारे केमिकल्स इसमें मौजूद है। खाने पीने वाली चीज़ें में केमिकल्स को ऐड किया जा रहा है, तमाम चीज़ों में केमिकल को मिलाया जा रहा है। जैसे अगर हम बात कर ले, इसमें कार्सिनोजेनिक्स जो केमिकल्स होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव होता है, जिसमें बेंजीन बेंजोएट होते हैं। जैसे जो भी आप पॉकेट वाली चीज़ें खाते हो, चिप्स खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, जिसको रखा जाता है एक लंबे समय तक रखा जाता है प्रिजर्वेटिव करके, ताकि इसमें कोई मतलब फंगस ना हो, ख़राब ना हो, उसको पैकेट वाली चीज़ों को इसमें अक्सर ये मिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को कम खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं रिसर्च पे स्टडी से देखी गई है कि इसमें ये सब चीज़ें जो बेंजीन बेंजोएट होते हैं, ये आगे चल के कैंसर एक कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनेसिस ये कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको बिल्कुल यूज़ करने से। नेक्स्ट बात करें एक्सरेज की बात करें अगर हम लोग, तो एक्सरे की बात करें तो जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरे कराते हैं, ठीक है। तो एक्सरे में भी बहुत खतरा होता है, क्योंकि एक्सरे के जो रेज होती हैं, एक्सरे के रेज आपकी पूरी बॉडी को एक तरह से एक्सरे की जाती हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्स एक लाइट आती है। इस वजह से भी क्या हो सकते हैं, ये जो रेज होती हैं, रेज भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर ये बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, कई तरह के कैंसर कॉजेज कर सकती हैं, ठीक है। तो एक्सरे वगैरह से भी होने की पॉसिबिलिटी देखी गई है। तो एक्सरे वगैरह से भी क्या होता है, कैंसर को कॉजेज में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें रिपीटेड डैमेज टू सेल। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई क्या होता है, कई लोगों को कुछ खाने पीने वाली चीज़ों से एलर्जी होती है। क्या होता है, कई लोगों को कुछ खाने पीने वाली चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे मैं ये खाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होने लगता है, मैं ये खाता हूँ तो मुझे ये दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसके बावजूद भी लोग खाना पीना नहीं छोड़ते हैं। हालांकि ये चीज़ खाया, उसके बॉडी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तबीयत ख़राब हो गया, बीमार पड़ गया, उसके बावजूद भी खा रहा है। तो इस वजह से क्या होती है, इसमें स्पेशली स्टमक जो होता है, पेट होता है, उसमें अल्सर होने लगता है। अल्सर होता है, फिर उसको हीलिंग होती है, फिर अल्सर होता है, फिर हीलिंग, मतलब इस तरह से चलता रहता है। एक समय ऐसे ही आता है कि यही जो हीलिंग, जो अल्सर का प्रोसेस, ये जो अल्सर हो रहा था वहाँ पे ये इसको अफेक्ट कर देता है, जिस वजह से क्या हो जाती है, वहाँ की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, इसको कैंसर कॉजेज करने लगती हैं, यानी अनकंट्रोल हो जाती हैं, आगे चल के कैंसर का कॉजेज कर सकती हैं। और फिर यहाँ पे भी ब्लड कैंसर भी देखा जाता है कि ये जो इसकी वजह से ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं कि रिपीटेड डैमेज टू सेल, यानी कि कोई चीज़ की एलर्जी था, आप उसको खाते रहे, उस पर कोई आपने एहतियात नहीं किया, कोई चीज़ को आपने देखा कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, उसके बावजूद भी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी तमाम खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ड्रिंक वाली चीज़ें हैं, इससे भी ये चीज़ें देखी गई हैं। नेक्स्ट बात करें पॉल्यूटेंट, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक्स भी देखा गया है। पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो किसी कांटेक्ट में हम आते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे माइक्रोप्लास्टिक की बात करें कि आजकल आपने देखा होगा प्लास्टिक की यूज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, हर जगह खाने पीने वाली चीज़ों में प्लास्टिक यूज हो रही है। वहाँ पर लोग क्या होता है कि प्लास्टिक चीज़ों में खाना पीना करते हैं, उसके वजह से जो प्लास्टिक हमारे बॉडी में इंटर कर रही है माइक्रोप्लास्टिक के फॉर्म में, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में, इंटेस्टाइन में हमारे जाने के बाद एक तरह का कैंसर कहीं ना कहीं कॉजेज कर रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें, कुछ आजकल की तमाम तरह की स्किन क्रीम आ गई हैं, सनस्क्रीमें हो गई हैं, और एक टाल्कम पाउडर, आपने सुना टाल्कम पाउडर भी एक तरह से